एक बार क्या होता है, एक प्रोफेसर अपने बच्चों से पूछते हैं कि बताओ सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। तो बच्चों ने इसका जवाब देना चालू किया, तो किसी बच्चे ने कहा कि हमारी फैमिली जो है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट है। किसी ने अपने घर को वैल्यूएबल एसेट बताया, तो किसी ने ज्वेलरी को बताया, तो किसी ने बाइक को, किसी ने कार को। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। जबकि इसका जो सही जवाब है वो है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट है। आज के टाइम पे अगर लोग रिच हैं तो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से, अगर पुअर हैं तो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से। आप एक रूल फॉलो करके लाखों लोगों को पीछे छोड़ सकते हो और आप रिच माइंडसेट में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। इधर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। देखो क्या है, दो दोस्त हैं। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप इसे एकदम आसानी से समझ पाओ। दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है सुरेश और एक दोस्त का नाम है महेश। ये दोनों फ्रेंड हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं साथ में, और पढ़ाई करने के बाद बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, और इन दोनों को जॉब मिल जाती है। कितने रुपए की? स्टार्टिंग जो इनकी सैलरी थी 30,000 की, दोनों की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है इन दोनों दोस्तों की। तो देखो आप कैसे माइंडसेट की वजह से, सिर्फ एक रूल की वजह से आप क्या कर सकते हो, पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आ सकते हो। सिर्फ एक रूल की वजह से आप अपने आप को इस कैटेगरी से उठा के इस कैटेगरी में डाल सकते हो। इन दोनों को जैसे ही जॉब मिला, अब देखो दोनों का माइंडसेट अलग अलग कैसे है। जैसे ही इन दोनों को जॉब मिला तो रूल नंबर 1, सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने पहला काम किया, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सुरेश ने क्या किया, जैसे ही इसको सैलरी आई, सुरेश ने 5,000 रुपए महीने से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। और महेश ने क्या किया? महेश क्या करता है? मैक्स एक्सक्यूजेस, ये बहाने बनाता है। अभी तो नौकरी लगी है, अभी थोड़ा सा जो हमारा शौक है उसे पूरा करना है, अपने पैशन पे काम करना है। तो इसने क्या किया, एक्सक्यूजेस बनाना चालू कर दिया। बोला जाने दो, इन्वेस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे। तो इसने क्या किया, अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ाना चालू कर दिया। अब लाइबिलिटीज कैसे बढ़ती है? जैसे पहली सैलरी आई तो इसका एक सपना था कि एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए। तो इसने क्या किया, मोबाइल ले लिया। आपको मालूम है मोबाइल किस पे मिल जाता है? ईएमआई पे, जो हम अक्सर मिडिल क्लास वाले लोग करते हैं। इसने क्या किया, कंफर्ट लाने के लिए घर में एसी लगा लिया। और तीसरा काम क्या कर रहा है, सोच रहा है कि यार आने वाले टाइम पे मैं क्या करूंगा, या तो बाइक खरीद लूंगा या तो कार खरीद लूंगा। ये अपने लग्जरी के बारे में सोच रहा है। सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश को जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसने क्या किया, उसने क्या किया, सुरेश ने लर्निंग स्टार्ट किया। क्या लर्निंग स्टार्ट किया? लर्निंग सम स्किल, सम स्किल। सुरेश ने कुछ स्किल्स सीखना चालू कर दिया, जो भी इसको टाइम मिलता था उसमें स्किल सीखना चालू कर दिया। और सोचने लगा किसके बारे में? पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम हमारे लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। पैसिव इनकम क्या होता है? देखो जब आप कहीं पे जॉब करते हो, 30 दिन जाते हो, 30 दिन जाने के बाद आपको सैलरी मिलती है। अगर किसी भी दिन छुट्टी ले लेते हो तो आपका सैलरी उस दिन का काट लिया जाता है। पैसिव इनकम क्या होता है? जैसे आप कोई रूम वगैरह खरीद लेते हैं, उसे भाड़े पे दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, हर महीने रेंट आना चालू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पैसिव इनकम हैं, उसको मैं किसी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। तो सुरेश ने क्या किया, लर्निंग स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सम स्किल सीखा, और स्किल सीखने के बाद एक्स्ट्रा इनकम चालू हुआ। एक्स्ट्रा इनकम जब आना चालू हुआ तो उसे इन्वेस्ट करके क्या किया, पैसिव इनकम के बारे में सोचने लगा।
और महेश क्या कर रहा है, अपनी डेली रूटीन वैसे ही कर रहा है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं कि जाने दो, एक्सक्यूजेस बना रहा है कि बाद में करूँगा, देख लूँगा। फिर उसके बाद बोलता है कि चलो बच्चे अभी हो गए, स्कूल जाना है, उनके खर्चे हैं। तो ये एक्सक्यूजेस सिर्फ बना रहा है और कुछ नहीं। आने के बाद सिर्फ टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम पर अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या होता है, अब देखो इन दोनों में गैप क्या है। तो एक टाइम आ जाता है, दोनों 60 साल के हो जाते हैं। एक टाइम बीतने के बाद दोनों का एज कितना हो जाता है, 60 साल का हो जाता है। 60 साल के बाद ये दोनों फ्रेंड मिलते हैं। तो इन दोनों में कितना बड़ा गैप है, जरा आप इसको समझो। तो यहाँ पे सुरेश ने क्या किया था, हर महीने जो है 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग चालू किया था और महेश ने नहीं किया था। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से। वो कौन सा माइंडसेट है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे यू विल बी रिच टुमारो। अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं तो आने वाले टाइम पे आप अमीर बन सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब एक जनरेशन मेहनत करती है तभी अगला जनरेशन जो होता है वो अमीर बन पाता है। तो किसी ना किसी एक जनरेशन को मेहनत करना पड़ेगा आने वाले जनरेशन को अमीर बनाने के लिए। अभी सुरेश की माइंडसेट की वजह से क्या होगा, सुरेश का जो आने वाला जनरेशन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिच हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो। अभी सुरेश ने क्या किया था, सुरेश को देखो, सुरेश ने 5,000 रुपए महीने से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। और कितने टाइम तक किया उन्होंने, 60 साल की उम्र तक, यानी 40 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। किस रेट पे, 15%। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हो। तो उसके बाद टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इन्होंने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, अगर सुरेश हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 40 साल के लिए 15% के हिसाब से, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 24 लाख रुपए। अभी आप बोलोगे 24 लाख रुपए से कोई अमीर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे जो सेविंग है सुरेश का वो कितना है, यहाँ पे देख रहे हो 15 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना करोड़ रुपए, 15 करोड़। सिर्फ 5,000 रुपए एक माइंडसेट की वजह से सुरेश ने कितना अमाउंट बना लिया है, 5,000 से लेके 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। अब आप बोलोगे कि 5,000 रुपए हम लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं महीने में। तो अगर आप चाहो ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आने वाले अपने जनरेशन को क्या कर सकते हो, एक अच्छी जगह पे आप पहुंचा सकते हो। अगर आप हर महीने सिर्फ क्या करते हो, 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप हर महीने 500 रुपए 15% के हिसाब से 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, 2,40,000 रुपए। लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 1,57,00,000 रुपए। यानी आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो क्या फर्क होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। तो जो रिच माइंडसेट वाले होते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, बहाने नहीं बनाते हैं, पहला रूल। और दूसरा रिच माइंडसेट का रूल ये है, रूल नंबर 2 ये है कि वो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी वो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। तीसरा रूल ये है कि वो पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं और कुछ नया नया स्किल सीखते हैं ताकि आने वाले टाइम पे वो क्या हो सकें, रिच बन सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इस चैनल पर फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।